हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। इंग्लिश पोर्शन आएगा पूरा, उसमें ऐसे राइटिंग और साथ में उसके आपका ट्रांसलेशन और ग्रामर पोर्शन सभी को पता ही है। दोनों में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जे में थोड़ा आपका मार्क्स का डिफरेंस है, बट तीनों ही यही चीज़ें आएंगी। आप लोगों को जो मेरी तरफ से टिप रहेगी वो ये रहेगी, आपको फोकस ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा करना है, क्योंकि आप ऐसे राइटिंग और जो ट्रांसलेशन पार्ट होगा उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स सभी को मिलेंगे, किसी को कम थोड़े किसी को ज़्यादा, पर जो गेन आप लोग लोगे अपने कंपटीशन से वो ग्रामर पोर्शन से लोगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करोगे तो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, वोकैब पे थोड़ा ध्यान रखते हुए इन सब को आप लोग अच्छे से करके जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस डेली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप पे हम लोग जैसा रोज़ आप लोगों के साथ ऐसे शेयर कर रहे हैं, और उसमें ट्रांसलेशन में भी वर्ड्स भी मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ। कोड से रिलेटेड कुछ वर्ड जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे होगा क्या ना कि किसी भी तरीके के आपके जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट आएगा वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या कि एक नॉर्मल इंग्लिश पैसेज या फिर नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस आप लोगों को मिलेगा, उसे ट्रांसलेट करने को आपको दिया जाएगा, पर सब कुछ सेफ पोजीशन पे रखते हुए कुछ शब्द जो कोर्ट में स्पेसिफिकली यूज़ करे जाते हैं उनकी भी हम प्रैक्टिस करके चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में बाई चांस अगर हमारे से पूछ लिया जाए तो हमें उनका भी पता हो। अब रही बात ऐसे की, ऐसे के लिए एक मेजर टिप ये है, दिन में 2 ऐसे आप खुद से लिखिए और 3 ऐसे आप पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उस हिसाब से आपका माइंड चलेगा कि आपको आर्टिकुलेट कैसे करना है अपने थॉट्स को, आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है पैसेज को। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है कि दिन के 2 पैसेज आप कम से कम लिखें खुद अपने हाथों से, ठीक है। और बिल्कुल बिगनर है कि भाई बिल्कुल लिखना नहीं आता, तो क्या करो, कोई भी एक आर्टिकल, कोई भी एक आपका जो ऐसे है वो पढ़ो, जो मैं शेयर कर रहा हूँ या कोई भी शेयर कर रहा है वो पढ़ो, उसको फिर अपने थॉट्स में, अपने विचार में, ये ना सोचो कि भाई कोई हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करेगा तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स उसको ज़्यादा मिलेंगे जो अपने थॉट्स को पूरे ढंग से पूरा एक आर्टिकुलेट करके हुए उस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे पूरा लिख के आएगा। ग्रामर, पंक्चुएशन, इन सभी चीज़ का ध्यान रखेगा। वोकैबुलरी एक नॉर्मल लेवल की वोकैबुलरी होगी तो भी ठीक रहेगा, बट सेंटेंस फॉर्मिंग होगी वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मार्क्स सभी को मिलेंगे, बट फ़र्क पड़ेगा आप लोगों का कि जिसने पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करा उसको ज़्यादा, और ग्रामर पोर्शन पे जिसने ज़्यादा ध्यान